कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x और इसका कह रहा है डिफरेंशिएट करने कह रहा है। क्या कह रहा है? डीसी निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जिसका डीसी निकालना रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना होगा लेट y बराबर साइन इनवर्स 3x। लग रहा है साइन इनवर्स 3x को मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर तो लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर करते हैं डीसी। तो यहां से हो जाएगा dy बटा dx बराबर d साइन इनवर्स 3x बटा dx। ये ना हो रहा है। अब देखते हैं इसके आगे कैसे करने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूला लिखाया था और उसको मैंने कुछ साबित भी करवाया था, प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने एक लिखाया था फॉर्मूला, किसका, थोड़ा ध्यान देंगे, जिनको नहीं आता है वो नोट कर लेंगे। मैंने लिखाया था d साइन इनवर्स x बटा dx। क्या लिखवाया था, d साइन इनवर्स x बटा dx, मतलब कि साइन इनवर्स x का डीसी जो होता है ये हो जाता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये कब होता है, जब ये वाला और ये वाला दोनों सेम रहता है, तब इसका डीसी जो है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो लग रहा है कि यही चीज को अगर यहाँ पे अगर सेट कर दिया जाए तो इसका जो होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब बराबर नहीं रहता है तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाने का प्रयास करते हैं। कौन सा रूल? चेन रूल, जो मैंने 2-3 लेक्चर पहले बताया था। तो देखिए यहाँ पे करना होगा यूजिंग चेन रूल। तो ये तो लग रहा है ऐसा ही हो जाएगा। इसका जाएगा d साइन इनवर्स 3x। देखिए प्रयास यही करते हैं कि जो यहाँ पे है वही नीचे में हो जाए। ये d 3x चेन रूल से क्या किया है कि जो यहाँ था उसको यहाँ भी अपने मन से लिख लिए हैं। जब कभी भी कोई भी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसी चीज से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो लग रहा है d3x से मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया, अब जो dx था उसको लिख दिया dx। अब यहाँ से क्या होगा dy बटा dx बराबर, अब देखे ना d, अगर 3x को मैंने अगर मन में x माना है, 3x को क्या माना है x, क्या लिखा हुआ d साइन x बटा dx। तो ये d साइन x बटा dx क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जाएगा यहाँ से 1 बटा 1 माइनस, वहां से है एक्स स्क्वायर, तो जहां पे x है यहाँ पे क्या है 3x है, तो यहाँ जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ये रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये गुना में था तो ये गुना में। अब जो है इसका डीसी हमको मालूम है, क्या हो सकता है कि जब किसी भी मतलब कि से गुना रहता है, जो कांस्टेंट से गुना रहता है वो बाहर लिखाता है। कहने का मतलब d3x बटा dx है, तो 3 को पहले बाहर dx बटा dx, और इसका मान जो होता है 1 होता है, तो 3 × 1 बराबर 3।
कहने का मतलब d 3x बट्टा dx का मान 3 हो जाएगा। कितना जाएगा? 3। ठीक है, तो इसी को जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 गुने 1 करेंगे तो ये 3 अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, 3x का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 x स्क्वायर, यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं आप जिसका डीसी निकालना होता है, जिस किसी का डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट y बराबर cos इनवर्स cos x। देखिए, जिस किसी का डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं, तो मैंने y बराबर कर लिया है, इसको मान लिया है। अब क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा, लिखना होगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डीसी करते हैं दोनों तरफ। dy बटा dx बराबर d cos इनवर्स अंडर रूट cos x बटा dx। ठीक है, ये तो हो गया है। मैंने एक लिखवाया था फॉर्मूला d cos इनवर्स x बटा dx होता है -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये लिखाया था। ये कब होता है? जब cos इनवर्स x के साथ जो रहता है और वही डिवाइड में रहता है, तब ये लग जाता है फॉर्मूला। लेकिन लग रहा है कि यहाँ पे cos इनवर्स के साथ में अंडर रूट cos x है, तो क्या करना होगा? यूजिंग चेन रूल से नीचे का पार्ट भी जो है इसके बराबर करना होगा। तो लिखते हैं यूजिंग चेन रूल। चेन रूल को यूज करते हैं। dy बटा dx बराबर d cos इनवर्स cos x। देखिए, अब जो cos इनवर्स के साथ में है वो चीज डिवाइड करना होगा, d अंडर रूट cos x। अब जिस चीज से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है उतना से मल्टीप्लाई तो करना होगा, d cos x। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट dx लगा दें तो सेट नहीं हो पाएगा फॉर्मूला, इसीलिए जो रूट के अंदर रहता है उसको डिवाइड में लगाते हैं। अब जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में होगा, d cos x बटा dx। ठीक है, क्योंकि मैंने एक लिखाया था फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? d रूट x बटा dx बराबर हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 2x हो जाता है। ये फॉर्मूला पे सेट करने के लिए मैंने इसको डिवाइड में लिया है। क्यों? क्योंकि जो रूट x है, जो रूट के अंदर है x वही डिवाइड में है, तो जो रूट के अंदर में है cos वही डिवाइड में होगा, तब ना ये लग पाएगा फॉर्मूला। तो मैंने इस फॉर्मूला को सेट करने के लिए चेन रूल से इसको सेट किया है, और जो डिवाइड किया था वही मल्टीप्लाई किया है। अब इसको लिख देते हैं dy बटा dx। अब ये जो है cos इनवर्स, अगर मैंने इसको x मन में माना है तो ये भी क्या है मेरा x है, तो ये सेट कर रहा है इस वाले फॉर्मूला पे। -1 बटा 1 माइनस अंडर रूट cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब ये जो d रूट cos x बटा cos x, मतलब d रूट x बटा dx बराबर क्या होगा? 1 बाई 2 रूट x। और जहां पे x की बात कर रहा है यहाँ पे cos x, और cos x का dc लिखा चुके हैं d cos x
बटा डी एक्स का लिखा चुके हैं माइनस साइन एक्स, हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये ना हो जाएगा। अब चाहेंगे हम लोग तो इसको थोड़ा सा आगे भी स्टेप बढ़ा सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मिटा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बटा, ये है 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि किसी का रूट और स्क्वायर रहता है दोनों हट जाता है, हट गया तो जाएगा यहाँ से इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स, ये जाएगा माइनस साइन एक्स। इसीलिए हो सकता है डी वाई बटा डी एक्स बराबर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, साइन एक्स बटा अगर 2, अब चाहेंगे अंडर रूट में लिख सकते हैं कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहेंगे तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका भी डीसी निकालने कर रहा है, तो हम जानते हैं जिसका डीसी निकालना होता है उसको कुछ मान लेते हैं। अब क्या करना होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर डी वाई बटा डी एक्स डी साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बटा डी एक्स। अब जो है यूजिंग चेन रूल से, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स के साथ जो यहाँ पे है वही डिवाइड में होगा, तब इसका फॉर्मूला लगेगा जो लिखाया था मैंने। साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स बटा डी एक्स रूट एक्स। अब इतना से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, डी एक्स रूट एक्स बटा डी एक्स, यही ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। अब इसको हम लिखवा चुके हैं फॉर्मूला में, डी साइन इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाता है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है। अच्छा, एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर x इंटू अगर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, x की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर 1/2। जब बेस सेम रहता है, जब किसी दो का बेस सेम रहता है तो पावर इसका, और सॉरी जब बेस सेम रहता है और दोनों गुना में रहता है तो पावर इसका जुट जाता है, 1 + 1/2 मतलब x की पावर 3/2। अगर यही भागा में होता दोनों तो पावर घट जाता, तो हो जाएगा यहाँ से 1 बटा 1 माइनस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट में ये जाएगा डी एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। इसी को जो है आगे बढ़ाते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस, अगर x का स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर हो जाता है और रूट x का स्क्वायर करते हैं तो x हो जाता है, तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो जाता है, कहने का मतलब पावर 3 हो जाता है। तो ये लग रहा है डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स का एक लिखाया गया था फॉर्मूला, डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। इसी पे सेट करने का प्रयास करते हैं, डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स, कहने का मतलब पावर जो था वो बाहर गुना में होगा, तो 3/2
बाहर गुना में होगा, और x की पावर 3/2 माइनस 1, इसीलिए dy बटा dx बराबर 1/1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा 3/2, और x की पावर 3/2 माइनस 1, कहने का मतलब 1/2। डायरेक्ट इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर dy बटा dx बराबर 3/2 रूट x, क्योंकि x की पावर 1/2 का मतलब रूट x हो जाता है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। देखिए अगर ये सब नहीं आ रहा है तो ये सब भी आप नोट करने का प्रयास करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका भी डीसी निकालने का प्रयास करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यह दिया हुआ है। क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा dx। देखिए tan इनवर्स x का डीसी मैंने बताया है, लेकिन जब उसका स्क्वायर हो जाता है तो उसका डीसी हमको मालूम नहीं है। तो जब उसका स्क्वायर हो जाता है तो अगर मन में मैंने पूरे को अगर x मानेंगे तो dx की पावर n बटा dx होना चाहिए ना यहाँ पे, मतलब कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, तब वो सेट हो सकता है ये वाला फॉर्मूला dx की पावर n बटा dx वाला, ये ना हो सकता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो जाता है। तो यूजिंग चेन रूल, चेन रूल से क्या कर सकते हैं, यूजिंग चेन रूल से उसको जो है बराबर करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर ई मन में पहले पूरे को x माना है तो dx की पावर n बटा dx हो रहा है ना, और ये अपने मन से डिवाइड में लिखे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा बटा dx, हो जाएगा इसका dy बटा dx बराबर, अब देख रहे हैं यहाँ से पावर n बाहर तो 2 tan इनवर्स x का पावर 2 माइनस एक्स, और देखिए इसका हम लिखवा चुके हैं d tan इनवर्स x बटा dx, इसको मैंने नोट में लिखवाया था पिछले ही वीडियो में। इसका होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस लास्ट में क्या हो सकता है dy बटा dx बराबर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से 2 tan इनवर्स x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका भी डीसी निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y बराबर tan इनवर्स साइन रूट x हो जाता है। अब जो है इसका डीसी करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा यहाँ से dy बटा dx d tan इनवर्स साइन रूट x बटा dx, ये ना हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि tan इनवर्स x बटा dx का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तभी हो पाता है जो यहाँ पे रहता है और वही यहाँ पे रहता है, तब ये हो पाता है। लेकिन लग रहा है अगर tan का निकाले हम लोग डीसी इनवर्स का, तो जो ये पार्ट है
वही पार्ट यहाँ पे होगा तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, चेन रूल से क्या करते हैं, dy बटा डी एक्स बराबर डी tan इनवर्स साइन रूट एक्स डी साइन रूट एक्स। जब अपने मन से d साइन रूट एक्स से डिवाइड दिए हैं तो यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना होगा रूट एक्स। अब देखिए साइन के साथ जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे रहता है, तब इसका डीसी हो पाता है, अथा नहीं हो पाता। जब अपने मन से d रूट एक्स से डिवाइड किए हैं तो ये चेन रूल के थ्रू मल्टीप्लाई भी करना होगा और लास्ट में जो dx था उसको लिखना होगा। तो हो जाएगा यहाँ से dy बटा डी एक्स बराबर, अब देखिए साइन रूट एक्स को मैंने मन में x माना है तो d tan इनवर्स x बटा डी एक्स होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्या है, साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स, क्योंकि मैंने मन में इसको x माना है ये, तो साइन का डीसी लिखा चुके हैं, डी साइन एक्स बटा डी एक्स का होता है क्या चीज, कॉस एक्स। कॉस एक्स कहने का मतलब है रूट एक्स, रूट एक्स, और ये जो है डी रूट एक्स बटा डी एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ पे जो है साइन रूट एक्स है और उसका स्क्वायर है, तो इसको हम चाहेंगे तो साइन स्क्वायर रूट एक्स भी लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी डीसी निकालने कह रहा है। ट्राई करते हैं। लेट y बराबर x इंटू सेक इनवर्स एक्स। अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ से dy बटा डी एक्स बराबर डी एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, ये ना हो रहा है। एक लिखाया गया था फॉर्मूला डी यू इंटू भी डी एक्स, यू को बाहर करते हैं v का डीसी और v को बाहर करते हैं u का डीसी। डी यू इंटू वी का फॉर्मूला होता है कि u को बाहर कर दो, मतलब किसी एक को बाहर कर दो, दूसरा का डीसी कर दो, प्लस दूसरा को बाहर कर दो, पहला का डीसी कर दो। तो यहाँ पे u इंटू वी दो वो है, तो पहले एक का बाहर करना होगा, दूसरा का डीसी। हो जाएगा यहाँ से dy बटा डी एक्स बराबर x को बाहर किया, सेक का डीसी किया। अब क्या हो जाएगा, सेक को बाहर किया, पहला का डीसी हो जाएगा। अब यहाँ से होगा dy बटा डी एक्स बराबर x। अब देखिए हमने नोट में लिखाया था सेक डी सेक इनवर्स x बटा डी एक्स का होता है 1 बटा मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड x कहने का मतलब पॉजिटिव x, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा मॉड x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जाएगा प्लस सेक स्क्वायर इनवर्स x डी एक्स का मान 1, ये ना हो जाएगा। तो ये से ये कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।